अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा जो है गाज़ी शान हमारे साथ शामिल है। गाज़ी शान भाई, कल एक इंटरव्यू आपने दिया, उसमें आपने बताया कि जो है गुलाम भाई को जो है सीमा को नहीं अपनाना चाहिए, जबकि अपने 4 बच्चों को अपना देना चाहिए। आज मेरा टॉपिक ये है, वो 4 बच्चे तो चलो वो अपनाने के लिए तैयार है, अगर इंडिया जो है डिपोर्ट करता है सीमा हैदर को। लेकिन जो सीमा हैदर के पेट में बच्चा है, वो बच्चा तो सचिन का है। गुलाम हैदर कह रहा है मैं उसको भी अपना लूँगा, क्या कहेंगे आप? देखें, जब मैंने ये बात कल की थी कि जब सीमा का ताल्लुक इस्लाम से नहीं रहा, तो उसको आपको नहीं अपनाना चाहिए। जब सीमा को ही नहीं अपनाना चाहिए, तो फिर बच्चे का सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पर। एक बात, अगर सिर्फ़ आप सिर्फ़ बच्चे की बात करें, आप सिर्फ़ अगर बच्चे की बात करते हैं, तो जो भी बच्चा किसी भी घर में, किसी भी मज़हब में पैदा होता है, तो वो इस्लाम पर पैदा होता है। उम्मत उसका जो मुस्लिमा वजूद हजूर का उम्मती। जी, हुज़ूर का उम्मती होता है। लेकिन एक ख़ास मुद्दत होती है, 7-8 साल ग़ालिबन होते हैं कि तब वो उसके तक माँ जब बाप तक पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरफ लेके जाए। जी, किस तरफ माँ-बाप पर भी डिपेंड करता है और उसके ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो मुआशरे को देखें, वो गौर-व-फ़िक्र करें, वो 6-7 साल का तमाम बच्चा, मज़ाहब को देखें कि कौन-सा मज़हब गाजी शान सच्चा है, भाई, कौन। गाजी शान भाई 6-7 साल का बच्चा तो नहीं देख सकता उसको किस तरफ जाना है। उसके माँ बाप पे डिपेंड करेगा कि वो उसने किस मजहब में उसको लेके जाना है। जी, जी। मैंने जब तक मैंने वो ये हाँ, जी, जी, ये मैंने मसला सुना कि जो 6-7 साल तक बच्चा को होता है तो वो माँ अगर बाप पे वो मैं डिपेंड। आपकी बात मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर वो समझता है कि बच्चे को वो लाकर वो उसको इस्लाम के मुताबिक तरबियत कर सकेगा, उसको उसको गोद लेकर, तो फिर बच्चे को रखने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो सीमा जो मुर्तद हो चुकी बच्चे है, को रखने उसको में हर्ज नहीं। तो नहीं। क्या ये बच्चा जो है गुलाम हैदर का बच्चा होगा? देखें, अगर हम इसको साइंसी तरीके से बच्चे का देखें, बाप कौन होगा? बच्चे का बाप भाई मैं बताता सचिन, हूँ। बच्चे का बाप होगा सचिन, एपी सिंह या के गुलाम हैदर। 3 भाई लोग मेरी आ बात गए। सुनो, अगर आप साइंस की रूह से देखते हैं तो आपको पता है कि जो बच्चे का जिस इंसान से माँ ने हम बिस्तरी की होती है, जो माँ-बाप का मामला होता है, बच्चा उसी बाप का होता है, जो साइंसी एतबार से देखा जाए। तो लेकिन 3 अगर लोग आप शामिल हो गए भाई, 3 लोगों के साथ सोई वो। 4 दिन चले एटीएस वालों से। वो तो उसका अपना फ़ेल है, उसको मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं तो करूँगा। डीएनए लेकिन कैसे क्लियर आपने होगा भाई? आपने 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 बच्चे की गाजी तेरी शान भाई, आवाज़ नहीं सही है, आवाज़ गाजी नहीं सही शान भाई आंटी मेरी तेरी। बात सुने, मेरी तेरी बात सुने, आवाज़ नहीं मेरी सही बात आंटी। सुने। मैं ये गिलास है, इसके अंदर दूध है, ये देखिए, ठीक है? अब दूध है, इसके अंदर गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है, बकरियों का दूध भी है, ऊँटनी का दूध भी है, सारा मिक्स है। अब इसको आप कैसे अलग कर सकते हो? कैसे बता सकते हो कि ये सारा दूध जो है भैंस का है? नहीं हो सकता। अब 3 डीएनए बंदे करके। जुड़ के 3 बंदे जुड़ के कैसे आप कहेंगे कि वो गुलाम हैदर का बच्चा है, सचिन का या एपी सिंह का है? भैयान मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप साइंसी एतबार से बात करेंगे, तो जो बाप होगा, जो मतलब मैं वो छुपी हुई बात है, वो आप सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बच्चा उसी बाप का होगा। लेकिन आप दुनियावी एतबार से देखें, जब गुलाम हैदर उस बच्चे के पास, अगर वो बच्चा गुलाम हैदर के पास चला जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो गुलाम हैदर उस बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे, फॉर्म बनवाएँगे और आईडी कार्ड जब बनवाएँगे, तो उसके ऊपर उस बच्चे के नाम की वल्दियत के साथ गुलाम हैदर ही लिखा जाएगा। जी, वल्दियत के साथ गुलाम हैदर ही लिखा जाएगा। लेकिन किस तरह? देखें, असल मैं बाप बताता हूँ, मैं बताता हूँ गुलाम आपको, हैदर, मैं मेरी मैं बात आपको सुनो, इसकी मिसाल देता अगर हूँ गुलाम कि हैदर एक का डीएनए ना मैं रहता। भैया आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक माँ-बाप है, एक कपल है, उनके पास अपना बच्चा नहीं है, ठीक है? वो बे-औलाद है, उनके पास अपना बच्चा नहीं है, वो किसी अपने बहन से, किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी दूर के बंदे से लड़की या लड़का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको पालने के लिए उनसे ले लेते हैं। तो क्या उस बच्चे के जो वल्दियत के साथ उसी का नाम रहता है या जो जो लेते हैं उनका नाम होता असल है? बाप का, असल बाप का, नहीं, नहीं भाई इस तरह असल नहीं बाप होता, का। शान भाई नहीं असल रहता। बाप का, नहीं शान भाई इस भाई तरह, के साथ भाई मेरी बात सुने, जो उसका उसकी बाप है वो वसीयत में बेशक बाप ही रहेगा, शान लेकिन भाई, डॉक्यूमेंट्स में, कागज़ात में उसका बाप जो लेकिन अडॉप्ट करेगा शरीयत वो रहेगा। शरीयत शरीयत कहती है कि आप जो है उस बच्चे के बाप के नाम के साथ और उसके असल बाप का नाम लेगा, पुकार उसको रूहानी बाप के नाम से सकते हैं। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स कागज़ात की में बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स असल की बाप का नाम रहेगा।
नहीं, नहीं चेंज डॉक्यूमेंट्स कर में सकते? नहीं, इस तरह नहीं होगा। शायद मेरी शायद मैं गलत हूँ या आप गलत, चलो ये मेरी बात एक सुनें, अलग चलें टॉपिक है। मैं अब आपको बताता अब हूँ। ये मैं बताएँ शान भाई, छोड़ दें, ये एक अलग टॉपिक है। शान भाई ये बताएँ कि सीमा हैदर जो है इस वक़्त यूट्यूब से उसके 5 साढ़े 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे उनकी अच्छी रील चल रही हैं। फ़िल्मों से उनको इनवाइट किया जा रहा है। तो किस तरह वो चाहेगी कि वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ जाए? वो वो अपने तो 4 बच्चों बिल्कुल को भी नहीं नहीं रहने देगी चाहेगी। क्योंकि वो उसको सपोर्ट है वहाँ पर। जिस तरह वो पाकिस्तान को छोड़कर गई है और जो उसके मकासद थे, वो डेफ़िनेटली इनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसकी ख़्वाहिश होगी कि जो-जो वहाँ से मैं हासिल कर सकूँ, उसको सबसे ज़्यादा पैसा, पॉपुलैरिटी, उसके बाद जो उसका शौक था फ़िल्मों, ड्रामों का, नाच-गाने का, उसको वो पूरा कर सके। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वहाँ से सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आए। लेकिन जो इंडियन जो डिपार्टमेंट्स हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जब उनकी नज़र में या उनके रूल्स के मुताबिक जब सीमा इल्लीगल तौर पर इंडिया में रह रही होगी, तो वो डेफ़िनेटली सीमा को डिपोर्ट करेंगे, तो उसको मजबूरन अपने असल कंट्री वापस आना ही पड़ेगा। जी, डिपोर्ट करेंगे उनके अदारे और उसको पाकिस्तान या किसी मुल्क में भी डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत की जनता की बात करें तो भारत की जनता 2 ग्रुप में जो है डिवाइड हो चुकी है। एक जो है वो सीमा की सपोर्ट में है, एक जो है सीमा के खिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं यार ये कचरा हमारे मुल्क में क्यों फेंक दिया इसको? इसको कहीं कहीं बाहर निकाल, जो अपने मज़हब की नहीं बनी, अपने देश की नहीं बनी, अपने खामंद की नहीं बनी, वो औरत इंडिया की कैसी बन सकती है? वो इंडिया के साथ भी इन फ्यूचर जो है जाके गद्दारी कर सकती है। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपने जो शुरू में ये बात की कि 2 ग्रुप बन के हैं कि एक के उसके हक में, एक उसके खिलाफ, ये आपकी बात में कोई सदाकत नहीं है। बेशक कुछ लोग होंगे जो उसके हक में होंगे, लेकिन वो शान भाई 95 साढ़े 5 लाख सब्सक्राइबर मीन्स दैट 4 साढ़े 4 लाख तो इसको पसंद करते होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। चलें चलें आप 1 अरब 42 करोड़ में से साढ़े 5 लाख का आप परसेंटेज निकाल लें और आप बड़ी आपको बात कर दी, अंदाज़ा शान भाई बड़ी बात कर दी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़ी तो जी, आप जी, राइट ज बताने के जब आप बराबर ये भी नहीं, वीडियो बड़ी बात कर जब दी। जब आपकी ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही होगी, तो आप इसके नीचे, बल्कि मैं भी सवाल कर लेता हूँ जी, बताएँ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप सीमा के हक में या जी हाँ, नाज़रीन आपने बताना है कि आप सीमा के हक में या सीमा के खिलाफ हैं। जब तक सीमा के हक में था, जब तक अपने मज़हब पे कायम थी, अपने बच्चों की माँ थी और सीमा हैदर के गुलाम हैदर के निकाह में थी, तब तक मेरी ख़्वाहिश थी कि अपने शौहर के पास वापस चले जाए। लेकिन जब से उसने दीन इस्लाम को छोड़ा, अपने शौहर को छोड़ा और गैर मज़हब में चली गई और मुसलमान होने का उसने जो अपना था, वो एक फ़ख्र था मुसलमान होने का, वो अपने तोड़ दिया उसने, तो उसको रौंद कर चली गई। लेकिन इस्लाम वो झुकने नहीं आया, इस्लाम बुलंद होने आया। किसी एक इंसान की वजह से इस्लाम की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये दुनिया में भी ज़लील होगी और आखिरत में भी ज़लील होगी। तो जो इंसान ज़लील हो, उसके हक में मैं कभी भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। शान भाई अगर एक एक छोटा-सा क्वेश्चन है जो सारा लोग करते हैं। अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आ जाती है, तो क्या पाकिस्तान में उसको खतरा होगा? देखिए, मैं इस किस्म की कोई बात नहीं कर इतना सकता। बड़ा पाकिस्तान, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ कि शायद उसको कोई खतरा ना हो। किसी को देखिए घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे ख़्याल में। वो जिधर मर्ज़ी रहे, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, उसको पाकिस्तान में खतरा भी क्यों, दुनिया में मैं आपसे एक आपके सवाल में से एक सवाल करता हूँ, उसको खतरा क्यों होगा? किससे होगा? लोग लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि उसने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाज़ी की तो उसको खतरा होगा। तो क्या देखें, पाकिस्तान वाले, मेरे ख़्याल में कोई इसकी फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान वाले फुल आज़ादी राय है यहाँ पे। देखें, इसको अगर खतरा होगा तो सिर्फ़ इतना हो सकता है कि अपने मोहल्ले कोई वालों से। बंदा, कोई सिविलियन, कोई आम शहरी उसके खिलाफ रिट कर दे, उसके खिलाफ दरख्वास्त दे दे कोर्ट में कि ये पाकिस्तान की गद्दार है, इसने बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो फिर जो हमारे जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, वो आईनी नज़र में से देखेंगे, वो कानूनी नज़र से देखेंगे कि इसने क्या जुर्म किया है और इसकी क्या सज़ा बनती है। अगर कानून में उसकी कोई सज़ा बनती है तो उसको दी जाएगी, वरना वो पाकिस्तान में आज़ाद रहे, जिस तरह सब लोग रह रहे हैं, कोई मसला नहीं। जी, पाकिस्तान में आज़ाद रहे, किसी को कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया शान भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इसी साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सीमा हैदर के साथ खड़े हैं या सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए गाज़ी शान और मियां राशिद मिन्हास को।